दोस्तों, हरियाणा की धरती पर इन दिनों जो कुछ घटा है, उसने हर किसी के दिल और दिमाग को झंझोर कर रख दिया है। भिवानी की बेटी मनीषा की मौत, उसके 9 दिन बाद हुआ अंतिम संस्कार और उस दौरान गांव से लेकर पूरे राज्य में उमड़ा गुस्सा। यह सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं, बल्कि यह उस सिस्टम का आईना है जिस पर हमें कभी भरोसा था, लेकिन आज वह भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, 21 अगस्त यानी कि आज आखिरकार 9 दिन की जद्दोजहद, विरोध और संघर्ष के बाद मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। छोटे भाई नितेश ने अपनी बहन को मुखाग्नि दी, पिता संजय अपने आंसुओं में डूब गए, मां की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। पूरा माहौल ऐसा था मानो एक गांव नहीं बल्कि पूरा हरियाणा रो रहा हो। लेकिन दोस्तों, असली सवाल तो अब शुरू होते हैं। क्या सचमुच मनीषा ने आत्महत्या की थी, या ये एक सुनियोजित हत्या थी जिसे दबाने की कोशिश की गई? आखिर तीन तीन पोस्टमार्टम क्यों हुए? क्यों भिवानी और चरखी दादरी जैसे जिलों में इंटरनेट बंद करना पड़ा? क्यों एसपी, एसएचओ और पुलिस कर्मियों को हटाने के बावजूद गांव और परिवार वालों को भरोसा नहीं हुआ? और सबसे अहम सवाल, क्या यह मामला सिर्फ एक बेटी की मौत है, या फिर यह पूरे हरियाणा के सिस्टम की नाकामी का काला सच है? आज इस पूरे घटनाक्रम को हम सवाल दर सवाल खंगालेंगे, खोलेंगे, हर पहलू पर बात करेंगे और अंत में फैसला आपको करना है। दोस्तों, दोषी कौन है? पुलिस, प्रशासन, सरकार, या फिर हम सब, या ये पूरा समाज खुद? दोस्तों, सवाल उठता है, मनीषा आखिर थी कौन और उनकी कहानी इतनी बड़ी कैसे बन गई? दोस्तों, मनीषा भिवानी जिले में रहने वाली एक लेडी टीचर थी। 11 अगस्त को वह घर से निकली और फिर वापस कभी नहीं लौटी। 2 दिन तक परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में कहा लड़की भाग गई होगी, 2 दिन में लौट आएगी। लेकिन 13 अगस्त को खबर आई कि मनीषा की लाश मिली है। यहां से पूरा मामला अचानक बदल गया। परिवार का कहना था यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। और फिर शुरू हुआ वह संघर्ष जिसने पूरे हरियाणा को हिला दिया। सोचिए दोस्तों, एक बेटी घर से निकली और लौटकर सिर्फ लाश बनकर आई, और पुलिस की शुरुआती प्रतिक्रिया यह थी कि लड़की भाग गई होगी। यही इस पूरे सिस्टम का सबसे डरावना सच है। अगर गुमशुदगी की शिकायत को ही गंभीरता से ना लिया जाए तो किसी बेटी की जान कैसे बच पाएगी? यही वह लापरवाही थी जिसने जनता का गुस्सा भड़का दिया और सरकार तक को हिलाकर रख दिया। अब सवाल यह है कि तीन तीन पोस्टमार्टम क्यों हुए? क्या पुलिस कुछ छुपाना चाह रही थी? पहला पोस्टमार्टम भिवानी सिविल अस्पताल में हुआ। रिपोर्ट आई, आत्महत्या लग रही है। परिवार ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा यह हत्या है और हमें इंसाफ चाहिए। दूसरा पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक में हुआ। वहां भी लगभग वैसी ही रिपोर्ट आई। सुसाइड की पुष्टि हम नहीं कह सकते, लेकिन इस बीच पुलिस ने एक कथित सुसाइड नोट भी वायरल कर दिया। लेकिन परिवार का कहना था कि ये नोट झूठा है, फर्जी है और किसी दबाव में पुलिस ये सब कुछ कर रही है। आखिरकार तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में हुआ। यह तब हुआ जब गांव और परिवार ने साफ कर दिया कि जब तक एम्स में पोस्टमार्टम नहीं होगा और सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जाएगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। सरकार को झुकना पड़ा। अब लोग पूछ रहे हैं, अगर पहले ही पोस्टमार्टम निष्पक्ष होता तो क्या इतना बवाल होता? और क्या तीनों रिपोर्ट्स में फर्क है? यह आज भी जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ा सवाल उठता है, सरकार ने एसपी और एसएचओ को क्यों हटाया? इसका जवाब साफ है, जनता का गुस्सा इतना भड़क चुका था
कि सरकार को दिखावटी एक्शन लेना पड़ा। भिवानी के एसपी महावीर सिंह को हटा दिया गया। एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन परिवार और गांव वालों ने कहा ये तो छोटी कार्रवाई है, हमें तो सीबीआई जांच चाहिए। यानी ये साफ था कि सरकार और प्रशासन का भरोसा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लोग मान चुके थे कि यह मामला सिर्फ पुलिस की गलती का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि गांव ने अंतिम संस्कार रोकने का फैसला क्यों लिया था। सोचिए, एक पिता की बेटी की लाश घर पर रखी है, लेकिन परिवार और गांव अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन है कि यह हत्या है और सरकार और पुलिस हत्यारों को बचा रही है। यही वजह थी कि गांव वालों ने साफ कह दिया, जब तक एम्स पोस्टमार्टम और सीबीआई जांच होती है तब तक चिता को आग नहीं दी जाएगी। गांव के रास्ते जेसीबी से बंद कर दिए गए, मोर्चा बना दिया गया। यह दृश्य बताता है कि जनता का सिस्टम से भरोसा कितना टूट चुका है। अब बात करते हैं इंटरनेट बैन की। आखिर सरकार ने इंटरनेट बैन क्यों किया? भिवानी में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, सोशल मीडिया पर गुस्सा उबाल पर था। मनीषा की मौत पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बनी हुई थी। सरकार को डर था कहीं आंदोलन बेकाबू ना हो जाए, इसलिए इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया। 19 अगस्त से 22 अगस्त तक इंटरनेट बंद रहा। चरखी दादरी से बैन हटा, लेकिन भिवानी में बढ़ा दिया गया। दोस्तों, यह सवाल है, क्या इंटरनेट बैन करने से सच दब जाएगा? क्या यह सिर्फ सरकार की कमजोरी छिपाने का तरीका नहीं था? क्योंकि इंटरनेट बंद करने का मतलब है कि लोग एक दूसरे से जुड़ ना सके, अपनी आवाज बुलंद ना कर सके, लेकिन सवालों का दबाव नहीं जा सकता। और मनीषा का केस इसका सबसे बड़ा सबूत है। अब सवाल यह भी है, जब सीबीआई जांच का ऐलान हो गया है तो क्या इंसाफ मिल पाएगा? ये लोग पूछ रहे हैं। सीबीआई जांच के ऐलान जनता की जीत जरूर है, लेकिन दोस्तों, इस देश के अनुभव बताते हैं कि सीबीआई जांच का मतलब हमेशा इंसाफ नहीं होता। देश में कई ऐसे केस हैं जो सालों बाद भी अधूरे पड़े हुए हैं। दोस्तों, इस घटना का असर राजनीति पर भी पड़ा है। विपक्ष सरकार पर टूट पड़ा है। कहा जा रहा है कि यह केस दिखाता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है। आने वाले समय में यह मुद्दा हरियाणा की राजनीति में बड़ा हथियार बन सकता है। भिवानी जैसे संवेदनशील जिले में जनता का गुस्सा सरकार के खिलाफ लहर पैदा कर सकता है। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि राजनीति रंग भी ले चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मनीषा की मौत से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली सीख तो यह है कि गुमशुदगी को हल्के में लेना जानलेवा हो सकता है। पुलिस की शुरुआती कार्रवाई ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर पुलिस उसी दिन एफआईआर दर्ज करती, तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाती, तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। दूसरी सीख यह है कि परिवार की सुनवाई होना जरूरी है। तीसरी सीख यह है कि इंटरनेट बैन करने से सच दब नहीं सकता। चौथी सीख यह है दोस्तों, जब जनता का भरोसा टूटता है तो सरकार की साख भी टूट जाती है। मनीषा की मौत सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, ये हर उस बेटी की आवाज है जो सिस्टम से इंसाफ मांग रही है। दोस्तों, आज मनीषा तो चली गई, लेकिन सवाल जिंदा है। अगर यह आत्महत्या थी तो मनीषा को आखिर किसने मजबूर किया? और अगर ये हत्या थी तो हत्यारे कौन है? और वे अब तक खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? क्यों एक पिता को अपनी बेटी के लिए सड़क पर आंदोलन करना पड़ा? क्यों मां को अपनी बेटी की लाश 9 दिन तक रखनी पड़ी? और क्यों इस देश की बेटियों को इंसाफ सिर्फ आंदोलन के जरिए ही मिलता है? मनीषा की चिता की आग भले ही बुझ जाए, लेकिन उससे उठने वाले धुएं में आज भी ये सवाल तैर रहे हैं, क्या हमारे सिस्टम में एक
आम इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या इस देश की बेटियों को सुरक्षित जीवन जीने का हक मिलेगा, या हमें हर बार यही सुनना पड़ेगा, लड़की भाग गई होगी? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।